हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार अवतार क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 बहुपद। इसका प्रश्नावली 2.2 है। इस प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है, जिसकी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, जाकर तुरंत देख लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका उसका लिंक मिल जाएगा। और एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व कराया जा चुका है, जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो आ जाओ यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन बताया गया है कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके लिए शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमें बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात कैसे करोगे, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। तो हम सबसे पहले उस सूत्र को जान लेते हैं। बहुपद बनाने का सूत्र, बहुपद बनाने का सूत्र, बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका सूत्र होता है के ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे के क्या है, तो के आपकी एक वास्तविक संख्या है। के एक वास्तविक संख्या है। के एक वास्तविक संख्या है। अल्फा प्लस बीटा जो है ये शून्यकों का योग है। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है। जो आपका अल्फा इंटू बीटा है शून्यकों का गुणनफल है। ये अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 1/4 कॉमा माइनस 1। अब इसमें बताया गया है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो जो पहली संख्या होगी वो आपका शून्यकों का योग होगा और दूसरी संख्या शून्यकों की गुणनफल होगी। तो शून्यकों के योग के लिए सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान 1/4 दिया गया है। और जो शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान -1 दिया गया है। अब इस फॉर्मूले में हम इसका मान रखेंगे और फटाफट हम द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे। सबसे पहले सूत्र आपका क्या है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र में आपको मान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे के आ गया, जो कि एक वास्तविक संख्या है। इस वास्तविक संख्या का मान हम 1 रख लेते हैं। तो जब के का मान 1 रखोगे तो आपका सूत्र प्राप्त होगा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हमें मान रखना है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान रखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 गुणे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो -1 है। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और -1 आ जाएगा। अब इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि x का गुणांक जो है भिन्न के रूप में है, इसलिए हम इसको जो इसका हर है उसी संख्या से गुणा कर देंगे, जिससे ये पूर्ण संख्याओं के रूप में बदल जाए। तो जब हम 1/4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, -4 को 1/4 से गुणा करोगे तो 4/4x हो जाएगा। 4 को जब आप 1 से गुणा करोगे तो -4 हो जाएगा। 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा, 4 एकम 4, 1 आ गया। ये आपका बचा है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये आपका द्विघात बहुपद हो जाता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी में दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है √2, 1/3। √2, 1/3। अब जो √2 है, सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो जो पहली संख्या होगी वो शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग हमारा क्या होगा,
तो पहला मान क्या है, पहला मान हमारा √2 है, ये शून्यकों का योग हो जाएगा। जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल जो है वो 1/3 है। अब यहाँ पे हम सूत्र रख लेते हैं, तो सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे मान रखो, तो सबसे पहले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो शून्यकों का योग। अब इस शून्यकों का योग आपका √2 है, तो ये हो जाएगा √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 हो जाएगा। समझ में? अब x² का मान, हाँ, अब x² माइनस √2x प्लस 1/3 बहुपद आ गया। जो अंतिम पद है आपका 1/3 है, जो कि एक भिन्न के रूप में है। अब इसको हम पूर्ण संख्याओं के रूप में बदलेंगे। तो ये पूर्ण संख्याओं में बदलोगे तो 3 से क्या कर देंगे, इसको हम गुणा कर देंगे। तो पूरे बहुपद को 3 से गुणा कर लो। पूरे बहुपद को जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 जब x² से गुणा करेगा 3x² हो जाएगा, माइनस 3 जब √2 से गुणा करेगा तो 3 √2x हो जाएगा, प्लस जब 3 1/3 से गुणा करेगा तो 3/3 आ जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 में 3 हो गया। तो जो बहुपद आपका आएगा वो आएगा 3x² माइनस 3 √2x और प्लस 1। ये आपका दूसरा बहुपद प्राप्त होता है। अब चलते हैं इसी के क्वेश्चन 3 की तरफ। तो तीसरे में क्या बताया गया है हमसे, तीसरे में शून्यकों का योग 0 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल √5, 0, √5। तो जो शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा वो 0 हो जाएगा। जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो √5 हो जाएगा। अब सीधा सा हमें सूत्र में इसका मान रखते जाना है और द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले सूत्र क्या होगा आपका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान रख दो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मान रख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो 0 इंटू x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, आ जाओ यहाँ पे √5, तो ये हमारा √5 हो गया। तो जब 0 को x से गुणा कर दोगे ये पद ही 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x² प्लस √5। यही फाइनल हमारा द्विघात बहुपद हो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। चौथे में क्या बताया गया है, जो शून्यकों का योग है ये आपका 1 है, जो शून्यकों का गुणनफल है ये भी 1 है, 1,1। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो भी 1 होगा, अल्फा इंटू बीटा ये भी 1 होगा। अब हम बहुपद बनाने का सूत्र रख लेते हैं। तो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रख लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो जाएगा, तो 1x हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करोगे तो x ही आएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है। अब इसको गुणा करो तो ये आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या प्राप्त होता है, x² माइनस x प्लस 1। अब इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 5वां ध्यान दो। तो 5वां है 1/4, हाँ 5वां है माइनस 1/4 कॉमा 1/4। तो जो पहला माइनस 1/4 है ये शून्यकों के योग का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4 हो जाएगा, और जो शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद बनाने के सूत्र में इसका मान रख लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, तो ये हमारा माइनस 1/4 है। लेकिन ध्यान देना है कि सूत्र में भी माइनस था और जो मान आपका दिया गया इसमें भी माइनस है, तो एक माइनस हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, दूसरा हमारा बाहर हो जाएगा। फिर इंटू x कर लो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है तो 1/4 रख लो। अब यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस माइनस गुणा कर जाएंगे, ये बन जाएगा आपका प्लस का 1/4x और प्लस 1/4। अब x का गुणांक और अंतिम अचर पद ये दोनों भिन्न के रूप में है, तो क्या करेंगे हम, जो संख्या हर में लिखी हुई है उससे गुणा कर देंगे।
बटे में क्या है 4 है, इसको हम 4 से पूरे बहुपद को गुणा कर देंगे। तो जब 4 से गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 गुणे 1, 4 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x और प्लस 1/4 गुणा करो। 4 को जब एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4/4x हो जाएगा और प्लस 1/4 को फिर से 4 से गुणा करोगे तो 4/4 हो जाएगा। 4 1 में 4, 1 आ गया और 4 1 में 4, तो आपका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो द्विघात बहुपद बन रहा है 4x प्लस x प्लस 1, ये मिल गया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। 6 में क्या बताया गया है, तो 6 में जो क्वेश्चन है ये आपका है शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल 1। शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल 1, 4,1। अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। सूत्र आपका क्या है, तो बोलो सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें हम फटाफट मान रख लेते हैं, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, तो हमारा 4 है, 4 रख लो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, 1 रख लीजिए। तो ये हमें लास्ट क्वेश्चन का भी द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस प्रकार हमारा लेसन नंबर 2 बहुपद फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट लेसन की तरफ चलेंगे। तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसके बाद कौन सा लेसन पढ़ाया जाए, कौन सा लेसन आप लोगों को क्लास 10th की मैथ में टफ लग रहा है। जो लेसन सबसे टफ लग रहा है उसको हम लोग आसान बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसी की तरफ चलेंगे। तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और जो बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो सारे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहां पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, उस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है मैसेज में आप लोग शेयर करोगे, समय मिलते ही आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और जितने भी वीडियो यूट्यूब पे डाली जा चुकी हैं सारे लोग जाकर देखो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सारे साथियों के साथ में शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और सारे लोग हम अपनी पढ़ाई को सही तरीके से कर सकें। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।